देखिए, जैसे कि आज पीसी करने का हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में हम लोग इस मूवमेंट को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप देने जा रहे हैं। इस मूवमेंट में हम लोगों ने जो 3-4 चीज़ सोचा है वो यही है कि आने वाले समय जैसे कल है, कल का दिन में हम लोग पोस्ट कार्ड कैंपेन करने वाले हैं और पोस्ट कार्ड कैंपेन के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को हम लोग यहाँ से विनती करेंगे कि हमें या तो फिर पंचायत सचिव की नियुक्ति दीजिए या फिर हमें इच्छा मृत्यु दीजिए। और उसके बाद दूसरे बात कि कल ही से ही हमारा जितने भी झारखंड में 81 एमएलए हैं, हर एक एमएलए का जो विधानसभा क्षेत्र है, हमारा पंचायत सचिव का अभ्यर्थी वहाँ से घेराव करेंगे और हर एक विधानसभा क्षेत्र जा करके वो लोग हर एक एमएलए के आवास को घेरेंगे। और राज्य में 4913 अभ्यर्थी हैं और हमारा 81 विधानसभा क्षेत्र है और हर एक विधानसभा क्षेत्र में हमारा 40 से 50 अभ्यर्थी है और हर एक अभ्यर्थी जाकर के अपना अपना विधानसभा क्षेत्र में विधायकों का घेराव करेंगे। और इस बार उनसे अपील नहीं करना है बल्कि उनका गर्दन पकड़ना है कि हमारी नियुक्ति कब तक करेंगे वो, क्योंकि हर बार हमें सिर्फ आश्वासन दिए हैं और हम आश्वासन का अब शिकार नहीं होंगे, बल्कि हमारा नियुक्ति अगर नहीं होगा तो अब हम विधायकों का शिकार करेंगे। क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग देख चुके हैं, लगातार सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने इस सरकार को बनाने में इतना योगदान दिया, लेकिन आज हमारी जो यहाँ धरने में बैठे हैं सरकार हमारी सूद तक लेने के लिए यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। और इसीलिए सभी साथियों से मेरा अपील है कि आप लोग इस काम को करिए। और कल से ही हमारा प्रोग्राम फिर शुरू हो रहा है कि जितना भी विभाग है झारखंड में, रांची में सारे विभाग का मुख्यालय भी है और हर एक विभाग, चाहे आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, उच्च अधिकारी हो, वो एमएलए हो या फिर किसी का विधानसभा का कोई भी यहाँ पे आवास हो, तमाम लोगों तक पहुँचेंगे, तमाम मंत्रियों के आवास तक पहुँचेंगे, तमाम सचिवों तक पहुँचेंगे और हर एक सचिव को एक एक मांग पत्र देंगे। और इसके लिए झारखंड के पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो है लगभग 800 मांग पत्र तैयार किए हैं और 800 मांग पत्र का सेट यहाँ पे सभी लोगों तक सौंपा जाएगा। क्योंकि जैसे कि जगन्नाथ महतो जी को हम लोगों ने संज्ञान दिया था, फिर भी उन्होंने कल के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे पास संज्ञान नहीं पहुँचा है, इसीलिए हम लोग संज्ञान हर मंत्रियों तक पहुँचाएंगे। और आज शाम को कांग्रेस के साथ हमारा डेलीगेशन का मीटिंग है और डेलीगेशन के रूप में हम जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के विधायक जो है अभी विधायिका अंबा प्रसाद जी है, उन्होंने भी अभी कुछ देर पहले हम लोग उनसे मिले, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी नियुक्ति करा रहे हैं, 100% आप श्योर रहिए। लेकिन इनका भाषण मुझे वैसे ही लगा बिल्कुल जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप 100% श्योर रहिए, सकारात्मक विचार रखिए, झारखंड सरकार आपके ही हित में काम ले रही है। और 5938 को 19 जनवरी के दिन में तुगलकी फरमान करते हुए 229 का संकल्प संख्या जारी करके हमारे सीने पे, हमारे तकदीर में काला मोहर लगा दिया है। तो इस तरह के लगातार हमें आश्वासन मिल रहे हैं, सकारात्मक करने की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप लोग इस तरह का धरना प्रदर्शन ना करें, सरकार आपके हित में विचार कर रही है। लेकिन वो विचार कब तक करेगी? सरकार से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप हमें इस कार्य के लिए मजबूर ना करें। अगर आपको लगता है कि झारखंड के युवा शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अगर आंदोलन कर रहे हैं तो गलत है, तो हम आपको बिहार के तर्ज पे एनटीपीसी वाला आंदोलन को भी याद कराएंगे। आज चूंकि शहीद दिवस है और इसीलिए झारखंड के युवा आज चुपचाप हैं, लेकिन अगर हमें आक्रामक होने के लिए मजबूर करिएगा आप तो हम आक्रामक होंगे। क्योंकि एक कहावत कहा गया है कि जहां सच ना चले वहां झूठ सही, जहां हक ना मिले वहां लूट सही होता है। तो अगर आप हमारे ही अधिकार को हनन कीजिएगा, हमारा अधिकार को छीनिएगा, तो हम अपना अधिकार लूट के लेंगे। क्योंकि हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग आपसे अपील कर रहे हैं। हम लोगों ने जिस परीक्षा का तैयारी किया था उस परीक्षा को पास किया, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और आपको सिर्फ उसमें थोड़ा सा कार्य में गति दिखानी है। मैं एक चीज़ सरकार से पूछना चाहता हूं यहाँ पे कि आपने जो कहा था कि हम इस नियुक्ति को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि रघुवर दास की सरकार है, ने इस नियुक्ति कराया था। आज अंबा प्रसाद से हम लोग मिले, अंबा प्रसाद ने भी कहा है कि मुझे भी नहीं पता कि मुख्यमंत्री इस नियुक्ति को कैंसिल करना क्यों चाह रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, कांग्रेस को भी नहीं बताया गया कि आखिर इस नियुक्ति को वो देना क्यों नहीं चाहते हैं। संकल्प संख्या 5938 को वापस लेने के बाद 229 संकल्प संख्या जारी करके आखिर इनके साथ इतना बड़ा कुठाराघात क्यों किया जा रहा है। इसलिए झारखंड के युवा आज एक हुए हैं और एक इस मंच के साथ मैं आपको आवाज़ देना चाहता हूं, या आह्वान करता हूं कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर, आपको एक सप्ताह का टाइम दिया जा रहा है, अगर हमारा शांतिपूर्ण गांधीवादी आंदोलन, अहिंसक आंदोलन अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आने वाला जो 2 फरवरी को जिस दिन दुमका में स्थापना दिवस मनाया जाएगा जेएमएम सरकार का, और फिर 4 फरवरी को मनाया जाएगा स्थापना दिवस गोल्फ ग्राउंड धनबाद में, तो हमारे झारखंड के युवा वहाँ भी पहुँचेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि पंचायत सचिव की नियुक्ति हम लड़ के लेंगे, चाहे आपके सामने झुकना पड़े, चाहे आपके सामने हाथ जोड़ना पड़े, हम जोड़ेंगे। आपके सामने अगर लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, लेकिन हम अपनी नियुक्ति को नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप याद कीजिए 20 अक्टूबर 2019 का वो दिन बतौर मुख्य
अतिथि आप नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और आप सोहराय भवन हरमू हाउसिंग कॉलोनी के नज़दीक में है सोहराय भवन, वहाँ के सभागार में एक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था संविदा संवाद का। और उस संविदा संवाद के दौरान आपने अनुबंध कर्मियों के साथ एक वचन लिया था और वो वचन था अनुबंध कर्मियों के 60 साल की सेवा को सुरक्षित करने का। वो वचन था अनुबंध कर्मियों के समान कार्य के लिए समान वेतन देने का। वो वचन था स्थायीकरण की दिशा में कार्य करने का। चलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये तीनों ही विषय को छोड़ दीजिए, कम से कम जो लोग पहले से अनुबंध पर हैं उसका नौकरी तो आप खाने का काम मत कीजिए। आश्चर्य होता है मुख्यमंत्री महोदय, आपके राज्य के नीति निर्धारण करने वाले लोगों ने एसबीएम कर्मियों को सड़क पर लाने के लिए बाध्य कर दिया। रांची की इस कड़कड़ाती ठंड में भी लोग 40 दिनों से आंदोलनरत हैं। एक तरफ तो आप सरकार की 2 साल की उपलब्धि के क्रम में राज्य के जनताओं को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि अनुबंध कर्मी सड़क की लड़ाई छोड़कर वार्ता के लिए आगे आए, और जब हम लोग वार्ता करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आपके सचिवालय, आपके आवासीय सचिवालय में हम लोगों ने लिखित रूप से दिया है, आपके मुख्य सचिव महोदय को हम लोगों ने लिख करके दिया है, आपके सचिव महोदय को हम लोगों ने लिख करके दिया है, सारा दरवाजा मुख्यमंत्री महोदय बंद नजर आ रहा है। आप कहां राज्य के युवाओं को किधर लेकर के जाना चाहते हैं? और एक आगाह करना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय, और आपको जानकारी भी देना चाहते हैं कि हमारे साथी में से प्रखंड समन्वयक जंगल में हथियार को त्याग करके प्रखंड समन्वयक बन करके स्वच्छता का माहौल तैयार करने में लगे थे, और आज आप पुनः उसको बेरोजगार कर दिए हैं। विश्वास मानिए, फिर वो पुनः जंगल की ओर जाएगा, हथियार उठाने का काम करेगा। देखिए, मसला बड़ा स्पष्ट है। आप सभी मीडिया चैनल ने हमारे आंदोलन को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था, और आप एसबीएम कर्मियों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। देखिए, 30 नवंबर 2021 से लेकर 12 जनवरी 2022 तक 44 दिनों का हम लोगों का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम राजभवन के समीप सड़क पर बैठकर हम लोगों ने अपने उचित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने का कार्य किया। और हमारा जो मांग था वो बड़ा स्पष्ट था कि केंद्र सरकार ने 24 फरवरी 2021 को एक पत्र भेजा था जिसमें ये लिखा था कि नई नियुक्ति का ये तात्पर्य बिल्कुल ही नहीं है कि पुराने कर्मचारियों को आप बाहर कर दें और उनके जगह में नई नियुक्ति निकालें। तो कहीं ना कहीं सरकार जो नई नियुक्ति नियमावली बनाई है उसमें जो पूर्ववत कार्यरत कर्मी हैं उसके साथ जो प्रॉपर तरीके से चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रहा है, और इसी को लेकर के हम लोग लगातार सरकार के समक्ष ये बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में 12 जनवरी 2022 को आदरणीय विधायक मांडर श्री बंधु तिर्की का आगमन हमारे धरना स्थल पर होता है, और उन्होंने बड़ा स्पष्टता के साथ हम सभी साथियों के बीच में ये आश्वासन दिया और धरना को ख़त्म करवाया कि सरकार आपके उचित मांगों पर विचार कर रही है और बहुत जल्द ही आपकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जब आदरणीय विधायक आकर के सभी एसबीएम कर्मियों को ये आश्वस्त करते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ विभाग स्तर से सारे उपायुक्त महोदय को पत्र देकर के नई नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने की बातें आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि सरकार की जो नीति है वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार एक तरफ सभी कर्मियों का समायोजन करने का आश्वासन देती है और दूसरी तरफ नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने की बात करती है। तो सारे एसबीएमजी कर्मी की ओर से, संघ की ओर से मैं ये मांग इस वीडियो के माध्यम से पुनः रखता हूं कि जो आश्वासन आपने दिया है स्वच्छ भारत मिशन अनुबंध कर्मी महासंघ को, उस आश्वासन में आप काम करने की दिशा में आप कार्य कीजिए, अन्यथा विवश होकर के संघ के बैनर तले पुनः हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। लोगों की बैठक की गई, तो क्या रणनीति अपनाई गई और झारखंड को क्या ऐसा आप नया देंगे जो युवाओं जो अभी सड़क पर नजर आ रहे हैं वो ना आए? देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि हम संगठन चलाने के लिए नहीं आए हैं, संगठन बढ़ाने के लिए आए हैं। संगठन कैसे बढ़े, संगठन से कैसे अधिक महिला शक्ति जुड़े,
संगठन से कैसे नौजवानों को हम भरोसा दिला पाएँ कि आपकी लड़ाई को हम सड़क पे लड़ेंगे, ये एक मुद्दा होगा और एक हमारे लिए चुनौती होगा। तो आने वाला समय में हर एक नौजवान के लिए, हर एक महिला के लिए युवा कांग्रेस वचनबद्ध है सड़क पे उतर के उनकी आवाज़ बनने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी सरकार, नई सरकार जब आती है तो 3.5 करोड़ जनता जब उन्हें चुनती है झारखंड की, और जैसे पक्ष में आते हैं तो युवा सड़क पे नजर आते हैं, उनके लिए क्यों नहीं सोचा जाता? आखिर आने वाला भविष्य उनसे ही है। आप आने वाला समय में अभी तो भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगा। अभी भी आप देख रहे हैं कि कुछ युवा जो है, किसी का हो, सरकार को घेरेंगे नौजवान के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, पलायन के मुद्दे पे। आप निश्चिंत रहिए। आज जो चर्चा हुई किन विषयों पर हुई? अभी हम प्रभारी महोदय और प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे और मिलकर विस्तार पूर्वक उनसे बात करेंगे, क्या उनका दिशा निर्देश है संगठन को लेके, उस पर हम लोग चर्चा करने के बाद आने वाला समय में आप लोग को ब्रीफ कर देंगे। धन्यवाद।